वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमंता हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में। ये मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है एंड इसके आईपीओ में ना एक ऐसी चीज हुई है जो कि ज्यादातर आईपीओ में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस 50% क्रैश हो गया है। मार्केट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 20% पे चल रहा था, जिसके हिसाब से एक लॉट के ऊपर ऑलमोस्ट 3000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। बट करेंटली ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% पे पहुंच गया है, जिसके हिसाब से 1550 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर अगर आपको उसका अलॉटमेंट आ गया तो। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं एंड अब बात कर लेते हैं इस इशू के बारे में। ये 126 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहेगा। एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। इस पे प्राइस बैंड 120 टू 126 रुपए पर शेयर का दिया गया है। ये कंपनी 1 करोड़ न्यू शेयर्स को इशू करने वाली है एंड ये 10 रुपए की फेस वैल्यू में आ रहा है। ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है 1 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 3 सितंबर को। इसके अलॉटमेंट 4 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 8 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 9 सितंबर को। 119 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, जिसके लिए आपको 14,994 रुपीस की बिड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 1666 शेयर्स की, जो कि 2,09,916 रुपए की रहेगी। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम गाइस 67 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 7,973 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए गाइस आपको 10,04,598 रुपीस की बिड लगानी होगी। अब प्री इशू जो प्रमोटर होल्डिंग है ये 85.6% पे है। पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग 63.56% पर आ जाएगी। ये कंपनी अपने आईपीओ को 489.25 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो ये हो गई कुछ इस इशू से रिलेटेड बातें। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी है क्या, करती क्या है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 से। इतने ज्यादा टाइम से ये इस बिजनेस में है। अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्स एरे ऑफ स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली पेरेंटल products which are packaged in plastic container utilizing aseptic blow fill seal ABFS जिसे बोलते हैं and injection stretch blow molding ISBM technologies इसे बोलते हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेडिकल डिवाइसेस को भी। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है फ्लूइड थेरेपी फॉर्मुलेशंस इंक्लूडिंग IV फ्लूइड्स, डाइल्यूएंट, ऑप्थोमेलिक सॉल्यूशंस एंड रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट। ये इरिगेशन सॉल्यूशन, फर्स्ट एड प्रोडक्ट्स, आई लुब्रिकेंट्स ऐसी चीजों को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 3 बिजनेस यूनिट्स के थ्रू मार्केट करती है। नेशनल सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स एंड प्रोडक्ट पार्टनरिंग विद फॉरेन एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये कंपनी ओवर 45 जेनरिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है एंड अपने ब्रांड नेम के अंडर इन्हें मार्केट करती है थ्रू 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्टॉकेज। ये कंपनी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूके एंड बियॉन्ड भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। इसके प्रोडक्ट्स 19 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है एंड अलग अलग कंप्लायंस को फॉलो करते हैं। 2025 तक इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज तक अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करा है। करेंटली इस कंपनी के 1718 एम्प्लॉइज हैं। इनके फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी लैबोरेटरी में। उस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा ये कंपनी कितने बड़े साइज की है एंड क्या क्या काम करती है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। 2023 में जो इसका रेवेन्यू था ये 262.7 करोड़ रुपीस पे था। 2024 में बढ़ करके 281.61 करोड़ पे आ गया है। 2025 में ये घट गया है एंड 276.09% पे आ गया है। ये 2% से इसका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में इसने लॉस करा था 2 करोड़ 11 लाख रुपए का। 2024 में 3.63 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करा है एंड 2025 में 10.5 करोड़ का प्रॉफिट करा है इन लोगों ने, जो कि ऑलमोस्ट 189% का प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। अब बात करें इसके बोरोइंग की तो 2023 में 215 करोड़ पे थी, 2024 में 205 करोड़ पे आ गई एंड 2025 में अगेन ये घट गई एंड 195 करोड़ पे आ गई है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से 2.02 के डेट टू इक्विटी पे है, जो कि काफी ज्यादा खराब सिचुएशन बताता है इस कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 12.42% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.72% पे है। पैट मार्जिन 3.86% का है। 3.77 के प्राइस टू बुक में ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 3.64 है। पोस्ट आईपीओ 2.7 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है ये 34.59 पे है। पोस्ट आईपीओ 46.59 पे आ जाएगा। अब अगर फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो इसकी डेट की वजह से इसकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। दूसरी चीज ये किसी भी तरीके से लो वैल्यूएशंस पे नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो ये 500 करोड़ अप्रॉक्स मार्केट कैप में अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं, बट स्टिल गाइस ये ऑलमोस्ट 4 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। अगर बात कर लें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे क्यों उठाने पड़ रहे हैं, तो इन्हें केपेक्स करना है, इन्हें सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, इक्विपमेंट बाय करना है, प्लांट बाय करनी है, मशीनरी बाय करनी है। स्टेरी पोर्ट खेड़ा गुजरात में 70 करोड़ रुपए की जरूरत है इन्हें इस काम के
लिए इन्हें एक और कैपेक्स करना है अगेन सेम ही जगह में, जिसके लिए इसे ऑलमोस्ट 30.13 करोड़ रुपीस की जरूरत पड़ेगी। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी जबरदस्त है, मतलब ऐसे आईपीओ के ऑब्जेक्टिव ही होने चाहिए। ये कंपनी आईपीओ के पैसों से अपनी न्यू लाइन सेटअप करना चाह रही है, जो कि अगेन इन फ्यूचर इनके ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है उसकी तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। तभी कंपनी कैपेक्स करती है जब इन्हें पता होता है कि इनकी सेल्स इतनी आ जाएंगी, जिस वजह से उन सेल्स को केटर करने के लिए इनकी उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके लीड मैनेजर के बारे में। तो इस आईपीओ का लीड मैनेजर बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वेल प्रीवियस कुछ इश्यूज हैं जो कि ऑलमोस्ट 10%, 7%, 20% के गेन पे लिस्ट हुए हैं, बट स्टिल इस वाले लीड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। इसके कई सारे इश्यूज हैं 2024 में, 2025 में मैक्सिमम गेन पे ही लिस्ट हुए हैं एंड करेंटली भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। इसके लीड मैनेजर की वजह से इस आईपीओ में अप्लाई करने का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज, करंटली जो इसके नेगेटिव चल रहे हैं वो मार्केट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी हद तक डिक्रीज हो गया है, ऑलमोस्ट 50% का डिक्रीज है, जो कि काफी ड्रास्टिक है। दूसरी चीज, इसके फाइनेंशियल्स इतने कुछ खास नहीं है। इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है एंड टार के प्राइस टू बुक में आ रही है ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके, तो वैल्यूएशन किसी भी तरीके से चीप नहीं है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, इसके सब्सक्रिप्शन के फिगर्स भी आ चुके हैं। 2 दिन का यहाँ पे हमें डेटा पता है, जिसके हिसाब से QIB इसका 0.45 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। HNI कैटेगरी में 34 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है एंड रिटेल कैटेगरी में 22 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के फिगर्स काफी अच्छे हैं, बट QIB इसका अभी कोई भी नंबर नहीं आया है। HNI एंड रिटेल को देखते हुए डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन है एंड हर 20 में से किसी एक को या फिर हर 35 में से किसी एक को सब्सक्रिप्शन आएगा, तो उस हिसाब से ही आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है। बाकी मैं यही बोलूंगा गाइस, नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो यानी कि कल के दिन पे हमें इसके सब्सक्रिप्शन के फाइनल नंबर्स देखने होंगे, उस हिसाब से ही मैं अप्लाई करूंगा। बट अगर QIB के नंबर इसी तरीके से रहे तो इस आईपीओ को मैं स्किप मारूंगा। आई नो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, बट भाई इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो यही है मेरा टेक इस आईपीओ के बारे में। फाइनेंशियल्स ठीक ठाक ही हैं, इतने अच्छे नहीं है। ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है, जो लीड मैनेजर है वो काफी अच्छा है। मार्केट में डिमांड इसकी घटी है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। सब्सक्रिप्शन के फिगर्स डेफिनेटली आए हैं, बट QIB के नंबर्स अभी तक कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से ही डिसीजन बनाना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड हाँ गाइस, इसे किसी भी तरीके से आपको एडवाइस नहीं समझना है। इस वीडियो से सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही लेनी है। मैंने आपको इसके फाइनेंशियल्स, इसके ट्रैक रिकॉर्ड लीड मैनेजर का, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसका ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें के बारे में डिस्कस करा है। उस हिसाब से आपका डिसीजन खुद बनेगा। मेरे बोलने पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी तरीके का नुकसान होगा मैं उसमें किसी भी तरीके से आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फुल डिस्क्लोजर है। ये वीडियो कहीं पे पसंद आई हो, वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।